हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का अगला लेक्चर्स लेके आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक में उन्नयन। यानी अगर आप किसी यौगिक को मिलाकर एक विलयन बना रहे हो, अगर उस विलयन में जब शुद्ध जल था तब उसका क्वथनांक कुछ और था जल का, और लेकिन अगर आपने उसमें कुछ अवाष्पशील विलेय मिला दिया, लाइक देन चीनी मिला दी, ग्लूकोज मिला दिया या यूरिया मिला दिया, तो जो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। यानी उसमें कुछ वृद्धि हो जाएगी, मतलब वो कुछ बढ़ जाएगा उसका क्वथनांक। तो अगर आप पानी में कुछ मिला देते हो कोई अवाष्पशील पदार्थ और उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसका कुछ क्वथनांक बढ़ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके बाद हम इसको एक डेरिवेट के माध्यम से एक फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशंस। क्वथनांक में उन्नयन होता है जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक और पदार्थ के मिलने से बने विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक और पदार्थ के मिलने से बने विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। यही वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्वथनांक के उन्नयन का डेफिनेशंस देखोगे तो वो होता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक और पदार्थ के मिलने से बने विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो यही वृद्धि कहलाती है क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। यही वृद्धि क्या कहलाती है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। तो अगर आप इसको देखें तो ये जो विलायक है वो एक विलायक होता है कोई, जैसे कि वाटर है, जैसे कि विलायक कोई वाटर हो सकता है, मुख्य रूप से पानी हो सकता है। उसके अलावा पानी के अलावा बेंजीन होता है, उसके अलावा ईथर होता है। ठीक है, मेनली इसमें जो विलायक के रूप में काम आता है वो आता है हमारा पानी, जल आता है। तो विलायक क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे एक बर्तन ले रखा है और इस बर्तन में हमने मान लो पानी भर लिया।
बर्तन में हमने क्या भर लिया, पानी भर लिया, जल भर लिया। और इस जल में अगर आप इस जल का टेम्परेचर चेक करोगे, इसका तापमान देखोगे, तो इसका जब आप क्वथन करोगे, मतलब इसको जब उबालोगे, तो जब उबाल कर इसको देखा, जब इसको उबाल कर देखा और इसमें एक थर्मामीटर लगा रखा था, और जब इसमें देखा थर्मामीटर में, तो उन्होंने इस पानी का जो हमारा शुद्ध जल था उसका क्वथनांक जो हमने पाया वो 100 डिग्री सेल्सियस पाया। कितना पाया? 100 डिग्री सेल्सियस। इस पानी का जो क्वथनांक था वो 100 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जब आपने देखा कि इसमें आपने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, हम बात करेंगे अवाष्पशील पदार्थ की। ये अवाष्पशील पदार्थ आखिर होते क्या है, अवाष्पशील पदार्थ किसे कहते हैं, वो आपको समझना जरूरी है। प्यारे बच्चों, अवाष्पशील पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके विलयन में बनने के बाद जब वो अगर घुल जाते हैं, जब वो पदार्थ, तो जब उसका वाष्प में बदलना होता है उस विलयन को, तो उसमें से भाप के रूप में ये पदार्थ भाप में बदलते नहीं हैं, भाप में ये कन्वर्ट नहीं होते, और ये कैसे रहते हैं, अवाष्पशील रहते हैं। अवाष्पशील रहते हैं मतलब ये भाप में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे मान लो आपने पानी में यूरिया मिला दिया, मान लो इसमें यूरिया मिला दिया, अगर आप यूरिया नहीं है तो आप यूरिया की जगह पर आप ग्लूकोज मिला सकते हो। यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गई। अगर आप इनको बोल देते हो इस पानी में, तो ये जो विलयन होगा हमारा वो कैसे पदार्थ होंगे, ये सब ग्लूकोज, चीनी एंड यूरिया, ये आपके अवाष्पशील पदार्थ होते हैं जिनको पानी में मिलाने के बाद इनकी भाप नहीं बनती है, इसका वाष्प नहीं बनती है। अगर आप इसको मिला देते हो तो ये अवाष्पशील पदार्थ है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब इनको जब पानी में घोल दिया, उस समय जब पानी में इसमें नहीं घोला था, तब इसका जो क्वथनांक था, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट था, वो हमारा कितना था क्वथनांक, वो क्वथनांक हमारा था 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब आपने इसमें चीनी या ग्लूकोज वगैरह मिला दिया तो इसका क्वथनांक जो है मान लो बढ़कर कुछ हो गया, 100.2 हो गया। अगर इसका क्वथनांक जब आप चीनी और पानी को घोलने के बाद में जब आप इसका क्वथनांक चेक करोगे तो आपने देखा है कि उसका क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया, 100.2। पहले कितना था, 100 था। अब देखो 100 में से अगर आप ये पॉइंट इसको हटा दो, इसमें से 100 जो था पहला हटा दो, तो हमें मिलता है 0.2 डिग्री सेल्सियस। यानी हमने ये देखा कि चीनी को या ग्लूकोज को पानी में मिलाने के बाद उसके क्वथनांक में जो वृद्धि हुई वो कितनी थी, 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। ये क्यों हुई, क्योंकि जब हमने शुद्ध विलायक यानी जल में कोई अवाष्पशील पदार्थ जैसे चीनी, ग्लूकोज मिलाया, तब हमारा क्वथनांक में कुछ वृद्धि हुई, और ये क्वथनांक में जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई, 0.2 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब ही होता है बढ़ना। ठीक है, अगर आप क्वथनांक नहीं जानते हो तो क्वथनांक का मतलब होता है कि कोई भी शुद्ध विलायक, फॉर एग्जांपल जल हो गया, वो जितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, जितने डिग्री सेल्सियस पर उसका वाष्पन होने लगता है, वही उस विलयन का, वही उस विलायक का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक का मतलब होता है किसी भी द्रव का, किसी भी विलायक का मतलब उबलना, वाष्प में बदलना। जब उबलेगा तो फिर वाष्प में बदलेगा, तो इसको हम बोलते हैं क्वथनांक। और ये तब होता है जब उस विलयन का वाष्प दाब और वायुमंडल का वाष्प दाब दोनों बराबर होते हैं। जैसे मान लो अगर वायुमंडल का जो वाष्प दाब है और इस विलयन की जो वाष्प बनेगी उसका जो प्रेशर है, जिसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं अंग्रेजी में, वो दोनों ही जब बराबर हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशंस में जो आपका जल वगैरह होता है या कोई विलयन होता है वो उबलने लगता है। तो आपने डेफिनेशंस, आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक और पदार्थ के मिलने से बने विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और यही वृद्धि हमारा क्या कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। इसको हम डेरिवेट करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि हमारे जो पेपर्स होता है बोर्ड का, उसमें कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जिस बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे बेस पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला काम करता है, उस फॉर्मूले को हम डेरिवेट करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे इसमें एक टर्म होता है कि किसी
बिलियन, किसी बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन, किसी बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन, किसी बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन, इसको हम डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन होगा उसको हम डेल्टा टीवी से व्यक्त करेंगे। क्वथनांक में उन्नयन को किससे व्यक्त करते हैं? क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को किससे व्यक्त करते हैं? डेल्टा टीवी से। किसी बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी उस बिलियन में मिले, उस बिलियन में मिले, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उस डेल्टा टीवी उस बिलियन की मोललता, इसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं मोललता को, इसको हम स्मॉल m से व्यक्त करते थे। तो किसी बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी उस बिलियन की मोललता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। किसी बिलियन के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, किसी बिलियन के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, इसको हम डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं, उस बिलियन की मोललता की क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर आप इसको देखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? स्मॉल m के। डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? स्मॉल m के समानुपाती है। इसको हम और करके लिख सकते हैं, डेल टीवी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन कन्वर्ट इनटू केवी इनटू स्मॉल m। यहाँ जो केवी है वो हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ केवी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्या है यहाँ पे जो केवी होता है वो क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। आप इसको आगे कर सकते हो, इसी वाले फॉर्मूले को आप आगे कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो स्मॉल m है ना उसको हम चेंज कर देंगे। हम पूर्व में जानते हैं स्मॉल m बराबर क्या होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल टीवी इक्वल टू केवी रहेगा, लेकिन स्मॉल m को हम थोड़ा विस्तारित कर लेते हैं, इनटू लगा के। m का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है मोललता का स्मॉल w गुणा 1000 बटे, यहाँ पे जो होता है वो हमारा m डैश हुआ करता था, जो कि हमारा क्या होता था? मोलर मास होता था, यानी अणुभार होता था, और गुणा यहाँ पे कैपिटल W हो जाता था, जो कि हमारा ब्लैक की मात्रा होती थी। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं इसी फॉर्मूले को, और आप ऐसे लिख सकते हो इसको, डेल्टा टीवी बराबर 1000 आगे लिख लेंगे गुणा केवी गुणा स्मॉल w बटे m, ये डैश अणुभार होता है, गुणा कैपिटल W। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, इस फॉर्मूले की सहायता से हम डेल्टा टीवी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कुछ बिलियन में मोलल उन्नयन स्थिरांक बताओ, स्मॉल w यानी ब्ले की मात्रा बताओ, कैपिटल W ब्लैक की मात्रा बताओ, और m डैश जो होता है वो ब्ले का अणुभार बताओ। अगर हमें ये बातें पता है तो हम इनका डेल्टा टीवी निकाल सकते हैं, यानी क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं पता है तो डेल्टा टीवी तो आप जानते ही हो, डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन होता है, और जो केवी होता है वो आपको पता है मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। स्मॉल w आप यहाँ पे नोट कर लो, स्मॉल w बराबर होता है ब्ले की मात्रा, ब्ले की मात्रा होती है, और जो कैपिटल W होता है वो ब्लैक की मात्रा होती है, ब्लैक की मात्रा होती है, ठीक है। और जो m डैश है वो हमारा होता है अणुभार। m डैश क्या होता है? अणुभार होता है। m डैश क्या होता है? अणुभार होता है। m डैश जो है ना अणुभार है, अणुभार,
ठीक है। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और इस डेफिनेशंस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि जब किसी शुद्ध ब्लैक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो ब्लैक और ब्लेक मतलब ब्लैक और पदार्थ के मिलने से बने विलयन के क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि होती है। क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। और यही वृद्धि क्या कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। इसको फिर हम अगले टर्म में हमने लिखा था कि किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन जो डेल्टा टीवी होता है वो उस विलयन की मूललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हमने यहाँ लिखा डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, तो इसको हम और करके लिखा डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी टू एम, जहाँ पे केवी होता है वो मूलल उन्नयन स्थिरांक होता है। फिर हमने इसी को थोड़ा और चेंज किया क्योंकि हमने इसको मूललता जो हमारा स्मॉल एम होता है उसको हमने थोड़ा बढ़ा लिया, क्योंकि आप जानते हो मूललता इक्वल टू क्या होता था, स्मॉल डब्ल्यू गुणा 1000 बटे एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये मूललता का फॉर्मूला है। इसी को हमने क्या किया, एम की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दिया, रख दिया, फिर इसको रीअरेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। 1000 को आगे ले आओ, केवी को थोड़ा पीछे कर दो, डब्ल्यू को लास्ट में पहुंचा दो, अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और मैंने आपको पूरा बढ़िया से क्लियर कराया। और इस सूत्र के माध्यम से हम क्वथनांक में उन्नयन, अणुभार वगैरह ये क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट करेंगे और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसी सूत्र पे आधार पर। आपने इसको नोट कर लिया होगा। और आज का ये जो टॉपिक था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कल हम इसी सूत्र के आधार पर, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पिछली बार पूछे गए या पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। वीडियोस को देखें, लाइक्स करें, कमेंट करें और अच्छे से इसकी तैयारी करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।